औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है वो हम जो इसमें कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 8 में हीट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने हीट के बारे में डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, थर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि हीट किस तरह जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। अब मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करता हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे एक टीचर मौजूद है, ये समझे कि एक टीचर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ देखिए एक टीचर मौजूद है। यहाँ पे आप ये समझिए कि क्लास के बच्चे मौजूद हैं। ये यहाँ पे क्लास के बच्चे मौजूद हैं। अब क्या होता है कि टीचर के पास बॉल है या आप समझिए खाने की कोई चीज़ है, अब वो टीचर उन सब बच्चों को देना चाहता है। या सपोज़ करें कोई भी बंदा है, ये 4 बच्चे खड़े हैं। अब वो टीचर क्या करता है, इनके पास आता है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या करता है कि उसके पास जो भी चीज़ है वो इसको देता है। ये समझिए कि एक टोकरी है, खाने की चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये समझिए कि जो है ना वो एप्पल्स हैं, सेब हैं, वो कहता है कि इनको दे दो। अब ये बच्चा यहाँ से इस टोकरी को उठाता है, इसमें से सेब लेता है, अब वो इसको दे देता है। ये इधर से इसको पकड़ा देता है, ये इधर से इसको पकड़ा देता है। अब देखें कि इसने इधर से पकड़ाए, इधर गए, इधर से इसके पास आए, इसने इसको दे दिए। ये समझिए कि एक क्लास बैठी है। अब टीचर एक स्टूडेंट को जो है ना वो एप्पल देता है, कहता है कि जो आप इसको पीछे चलाते जाएं वो दूसरे को देगा, फिर उससे पिछले को मिलेगा, उससे पिछले को करते करते एंड पर वो चीज़ टीचर के पास दोबारा वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है कि वो एप्पल जो था वो ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन इसमें किसी की मूवमेंट नहीं हुई। इसमें किसी की मूवमेंट यानी हर एक बच्चे ने अपनी जगह पे बैठे बैठे अगले बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सेम इसी तरह हीट भी ट्रांसफ़र होती है। अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जिसमें पार्टिकल जो है ना वो क्या करते हैं, एक्चुअली पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती, हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ पे पार्टिकल है उनकी मूवमेंट नहीं होती। तो इसे कहते हैं कंडक्शन। इसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो प्रोसेस या ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन। इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, एक पार्टिकल से दूसरे में आगे ट्रांसफ़र होती जाती है, तो इसे कंडक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें पार्टिकल की कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो इसे हम नाम देते हैं कंडक्शन का। तो कंडक्शन की समझ आई होगी कि वो प्रोसेस, अब जिसमें मैंने आपको बताया कि टीचर ने इनको एप्पल दिया, पहले बच्चे ने लिया, उसने अपनी जगह पे बैठे दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने चौथे को ट्रांसफ़र कर दिया, करते करते वो दोबारा टीचर के पास आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें किसी की मूवमेंट नहीं हुई और एप्पल भी ट्रांसफ़र हो गया। सेम इसी तरह हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है बग़ैर पार्टिकल की मूवमेंट के, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कंडक्शन का। अब दूसरा हम स्टेप करते हैं। अब ये टीचर फिर यहाँ पे बैठा है,
अब ये देखिए इसके पास जो है ना फिर एप्पल्स पड़े हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। अब वो टीचर उनको कहता है कि आपके यहाँ पे एप्पल्स पड़े हैं, आप लोग ले सकते हैं। अब क्या होगा, ये बच्चा आया यहाँ से यहाँ पे, इसने एक एप्पल लिया ये वाला और वापस चला गया। अब इसके पास देखिए यहाँ पे एप्पल मौजूद है। अब ये वाला बच्चा आया, इसने ये एप्पल लिया, दोबारा वो बच्चा अपनी पोजीशन पे चला गया। अब ये वाला बच्चा आया, इसने ये वाला एप्पल लिया, ये दोबारा अपनी पोजीशन पे चला गया। इसने ये वाला एप्पल लिया और लेने के बाद दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे चला गया। यानी इसमें क्या हुआ कि टीचर के पास, सपोज़ करें मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एप्पल है, मैं आपको देना चाहता हूँ सबको। तो मैं पहले एक बच्चे को, सपोज़ कर यहाँ बच्चा बैठा है, मैं उसको कहूँगा कि आप इधर आएँ, ये एप्पल है। अब उसने एप्पल लिया, वो अपनी जगह पे चला गया। मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया, वो आया, उसने एप्पल लिया, चला गया। तीसरे बच्चे को बुलाया, वो आया, एप्पल लिया, चला गया। चौथे को बुलाया, करते करते सब बच्चों को इस तरह डिवाइड कर दिया। तो इसमें देखिए कि एप्पल सबको जो है ना मिला। इसी तरह कि वो जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ हीट या ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो मेथड जिसमें पार्टिकल्स किसके पास आते हैं, सोर्स ऑफ हीट के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? सोर्स ऑफ हीट के पास। वहाँ से हीट को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद दोबारा वापस चले जाते हैं। तो ये भी हीट करने का, ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है और इसे कन्वेक्शन का नाम दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव टू द सोर्स ऑफ हीट, ऑब्जर्व हीट एंड देन मूव अवे, और फिर दोबारा उसे दूर चले जाते हैं। यानी पार्टिकल सोर्स ऑफ हीट के पास आते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं और दोबारा वापस चले जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? कन्वेक्शन का। अब एक और मेथड, एक और एक्टिविटी हम करते हैं। उसे हम कहते हैं रेडिएशन। उसे हम क्या नाम देते हैं? रेडिएशन। अब मेरे पास एप्पल है, मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों की लाइन बैठी है, मेरे पास एप्पल है, मैं ऐसे एक बच्चे की तरफ मैंने फेंका, उसने ले लिया। अब मैंने दूसरी की तरफ फेंका, उसने ले लिया। इधर एक बच्चा बैठा है, इसकी तरफ मैंने फेंका, ले लिया। वो कोने में बच्चा बैठा है, ऐसे मैंने उसकी तरफ फेंका, उसने ले लिया। अब एप्पल इनको ट्रांसफ़र हुआ है। सेम इसी तरह हीट भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है विदाउट स्पेसिंग द पार्टिकल बिटवीन दैम। उसके दरमियान जो पार्टिकल है उनको हीट किए बगैर अगले पार्टिकल तक चली जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट द हीटिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन पार्टिकल, यानी उसके दरमियान जो ऑब्जेक्ट है उसको हीट किए बगैर जो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। यानी इसमें क्या हुई है, हीट क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है डायरेक्ट। दरमियान में पार्टिकल्स को हीट किए बगैर वो हीट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गई है। जैसे सूरज की रोशनी आती है, हमें हीट देती है, तो वो भी क्या है? एक रेडिएशन है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह मैं हर एक बच्चे की तरफ खुद एक एप्पल फेंक दूँ, अब वो डायरेक्ट उसके पास जा रहा है ना। पहले में तो ये था कि वो एक बच्चे के थ्रू उसके पास पहुंचा था, फिर ये था कि वो खुद आया था, अब डायरेक्ट उसके पास पहुंच रहा है। सेम इसी तरह हीट भी डायरेक्ट क्या हो रही होती है? ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इसे हम रेडिएशन का नाम देते हैं। अब हमने तीन मेथड पढ़े जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। तो अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे?
the method in which heat the process लिख लें, process in which heat transfers from one object to another is called ट्रांसमिशन ऑफ हीट। यानी वो प्रोसेस जिसमें हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यही था, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। कल इंशाल्लाह हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छी तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।